श्यापति रामचंद्र की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य विभूतियों की जय। सभी प्रेमी भाई बहनों को जय श्री राम। आज मैं आपको श्री भगवान की कृपा से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय सुना रहा हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण करें। अंतर्यामी श्री भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायो श्रुतोवाच अथान्यतो सम्प्रश्यामि कृतं येन पुरा द्विजा कश्चित् काशीपुरे रम्ये आसीत् विप्रो अतिनिर्धनौ सूत्रभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं रमाम्भूतले द्विकिदं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः वृद्धब्राह्मणरूपस्थं पप्रच्छ द्विजमादरातो किमर्थं भ्रमते विप्रो मयं नित्यं प्रोद्वोक्षितौ तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयतां द्विजसत्तमौ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणी काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह रोज पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मणों के प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, रोज अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विश्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मणोवाच ब्राह्मणो अति दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं वै भ्रमे मयीं वै उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हों तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण वाच सत्यनारायणो विष्णुर्वांछितार्थ फलप्रदः तच्चितं पूजनं विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमम्। यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विधानं च व्रतस्यापि विप्राया भाषयन्नतः। सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैवान्तर्नियतौ तद्व्रतं संकरिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणेन वै। इति संचित्य विप्रोऽसौ न रात्रौ निद्रां न लभद्युमानौ। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्नपूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतं करिष्य इति संकल्प्य भिक्षार्थं
मगधमजौ द्विजौ तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरं द्रव्यमाप्तवानौ तेनेव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरतौ सर्वदुःखविनिर्मुक्तौ सर्वसम्पदसंनिधौ बभूव च द्विश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतौ तदा प्रवृत्तिकालं च मासि मासि व्रतं कृतम् एवं नारायणस्येदं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमम् सर्वपापनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्नुवान् तदनन्तरं प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। व्रतस्य यदा विप्रः पृथिव्यां संकरष्यति तदैव सर्वदुःखं तु मनुजस्य विनश्यति। एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने मया कथितं विप्राः किं मनयतौ कथयामि वह। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वो सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्री सत्यनारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। ऋषयावचु तस्माद् विप्राश्रुतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं शोधमिच्छामो श्रद्धास्माकं प्रजायते। ऋषियों ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर पूर्व ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया? हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। भूतवाचो शृण्वं मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि एकदा द्विजवरो यथा विहो विस्तरः बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतौ। एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेता समागमतौ वही काष्ठं तु संस्थाप्य विप्रस्य गृहमायौ तृष्णया पीडात्मा च दृष्ट्वा विप्रं कृतं व्रतं फणिवत्यौ द्विजं प्राह किमिदं कृते त्वया कृते किं फलमाप्नोति विस्तरादो वद मे प्रभो। श्री सूत जी बोले, सुनिए मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया एक बार वह द्विश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्रवाचो सत्यनारायणश्चेदं व्रतं सर्वहितप्रदं तस्य प्रसादान्नमेत् सर्वं धनधान्यादिकं महतं तस्मादेतत् व्रतं ज्ञात्वा काष्ठक्रेतातिहर्षितः।
भवजलं प्रसादं च भुक्त्वा स्वनगरं यौ सत्यनारायणं देवं मनसा इति चिन्तयतौ प्राचविक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्यं यद्धनं तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम् इति सञ्चित्य मनसा काष्ठं धृत्वा तु मस्तके जगामनगरे रम्ये धनिनां यत्र संस्थितौ तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवानसौ। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूँगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को अपने सिर पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया तथा प्रसन्न हृदय सुपक्वम कदलीफलम शर्कराघृत दुग्धम च गोधूमस्य च चूर्णकम कृतवैकत्र सपादं च घृत्वा स्वगृहं यौ ततो बन्धून् समाहूयो सकार विधिना व्रतं तत्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितो भवतो य लोकेशुं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं यौ। तदनन्तरं प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सोया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का भोग कर अंत में वैकुंठ लोक चला गया। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्यापति रामचंद्र की जय, आनंद कंद भगवान की जय, जगत जननी श्री माता जी की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन भक्तन